अघोर पंथ में कैसे मिलती है शक्तियाँ। 18 प्रकार की शक्तियों का है विशेष महत्व। जाने कौन सी है इनमें से 6 महत्वपूर्ण। भगवान शिव को अघोर पंथ का प्रणेता माना जाता है। जो अघोर संप्रदाय से आते हैं उन्हें भगवान शिव का अनुयायी माना जाता है। भगवान शिव के अवतार अवधूत भगवान दत्तात्रेय को अघोर शास्त्र का गुरु माना जाता है। इनके पास में 18 तरह की शक्तियाँ होती है, जिनमें से आज 6 शक्तियों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। अघोर पंथ की रहस्यमय दुनिया हर किसी को अपनी तरफ आकर्षित करती है। अघोर या अघोरी एक ऐसा शब्द है जिसके कानों में पड़ते ही मन मस्तिष्क में अनोखी छवि उतरकर सामने आ जाती है। संस्कृत भाषा में अघोर शब्द का अर्थ उजाले की तरफ बताया गया है। संधि विच्छेद करके समझा जाए तो अ प्लस घोर यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो घोर नहीं करता परंतु स्वभाव से सरल हो, दिखने में बेहद डरावने लेकिन हृदय से कोमल। अघोरियों को सबसे पहले अपने मन और हृदय से घृणा को निकालकर बाहर फेंकना होता है। अघोरी अपना डेरा शमशान जैसे डरावनी जगह पर तंत्र क्रियाएं सीखते हुए जमाते हैं। जिन चीज़ों से समाज को घृणा होती है अघोरी उन्हीं को अपनाते हैं। अघोरियों को 18 तरह की शक्तियां प्राप्त होती है, जिनमें से 6 तरह की शक्तियों के बारे में आज हम जानने वाले हैं। सबसे पहले बात करें तो वो है रक्षण शक्ति। अघोर पंथ में सबसे पहले अपने जप और पुण्य की रक्षा करने की शक्ति प्राप्त होती है। इस शक्ति को शिष्य गुरु मंत्रों के जाप से अर्जित करते हैं। रक्षण शक्ति मिलने पर वो स्वयं की और असहाय लोगों की सहायता करने में सक्षम हो जाते हैं। कहा जाता है कि इस शक्ति के मिलने के बाद यदि किसी साधक पर कोई परेशानी आती है तो वो मंत्र के प्रभाव से खत्म हो जाती है या फिर बहुत कम प्रभावित कर पाती है। अगली शक्ति की बात करें तो वो है गति। दूसरे नंबर पर आती है गति की शक्ति। इस शक्ति के जरिए साधक गुरु से दीक्षा लेकर जिस योग और ध्यान में असफल हुए थे उसे दीक्षा में प्राप्त हुए मंत्र के निरंतर जाप करते रहने से साधक की साधना में गति आ जाती है, जिसके कारण से उसे सभी सिद्धियां जल्द से जल्द प्राप्त होने लगती है। इसके बाद में अगली शक्ति की बात करें तो वह है कांति। तीसरे नंबर पर आती है कांति की शक्ति। अघोरी को साधना पथ पर आगे बढ़ने के बाद में ये शक्ति मिलती है। इस शक्ति से साधक का मन उज्जवल हो जाता है, उसके कुकर्म वाले संस्कार नष्ट हो जाते हैं। कांति शक्ति मिलने के बाद साधक के लिए सभी एक समान हो जाते हैं। उसके मन में किसी भी व्यक्ति के लिए घृणा और द्वेष की भावना समाप्त हो जाती है। चौथी शक्ति की बात करें तो वह है प्रीति। इस शक्ति में साधक जैसे जैसे मंत्रों का जाप करता है उसकी अपने मन चाहे देवता से प्रीति लगातार बढ़ती जाती है। जब यह साधना पूरी हो जाती है उस साधक को प्रीति सिद्धि प्राप्त हो जाती है। इस शक्ति को पाने के बाद अघोरी की सामर्थ्य शक्ति भी बढ़ जाती है। इसके बाद में अगली शक्ति की बात करें तो वो है तृप्ति। पांचवी शक्ति है तृप्ति की शक्ति। जैसे जैसे अघोरी मंत्रों का जाप करते हैं वैसे वैसे उनकी अंतर आत्मा में संतोष और तृप्ति बढ़ती जाती है। जब अघोरी ये शक्ति प्राप्त कर लेता है तो उसकी वाणी में सामर्थ्य आ जाता है। सरल शब्दों में समझे तो उसकी भविष्यवाणियां सच होने लगती है। यहाँ तक कि उनका श्राप और वरदान भी फलित होने लगता है। इसके बाद में अंतिम शक्ति की बात करें तो वो है अवगम की शक्ति। 18 शक्तियों में से 6वीं शक्ति है अवगम की शक्ति। इस शक्ति को सिद्ध करने के बाद अघोरियों को दूसरे के मन की बात पता चलने लग जाती है। उन्हें अगले और पिछले की पूरी जानकारी होने लगती है। यहाँ तक कि उन्हें ये भी पता चल जाता है कि उनसे मिलने आया हुआ व्यक्ति आखिर किस भाव से उनके पास में आया है। तो आज हमने जाना अघोरियों को प्राप्त 6 शक्तियों के बारे में। यहाँ पर हम धर्म से संबंधित जानकारियाँ लाते रहते हैं। ऐसी ही और जानकारी प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।